हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक है वो सी लैंग्वेज चल रहा है। सी लैंग्वेज के अंदर हमने सिंपल प्रोग्राम्स के बारे में सीख लिया है। ठीक है, लास्ट टाइम तक हमने 5 लेक्चर्स किए हैं। सिंपल प्रोग्राम है, डाटा टाइप क्या है, प्रिंटअप स्कैनअप का क्या यूज है, कैसे सी को यूज करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सब हमने सीख लिया है। अब जो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। यानी कि स्टेटमेंट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो वो चीज़ हम आज सीखेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट को रन करना चाहते हो तो वो किसी न किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रन करे। अगर वो कंडीशन हमने लगाई है वो सही है तो वो स्टेटमेंट चले, एग्जीक्यूट होए, अदरवाइज वो स्किप कर जाए उसको, या फिर आगे दूसरी स्टेटमेंट जो है वो चले। ठीक है, तो उस केस में हम क्या क्या करेंगे, इस चीज के बारे में इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो बात यहाँ पे ये आती है कंट्रोल स्टेटमेंट की। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को जानने से पहले हमें ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से कैसे यूज किए जाते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेटर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, 2 या 3 ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा ताकि आप काम कर सको एक बार। ठीक है, ताकि आपको ये कंडीशनल या फिर जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप ऑपरेटर की बात करेंगे। कंडीशनल से स्टार्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर हमारे पास सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको पता है पहले नंबर पे आप अर्थमेटिक ऑपरेटर ले लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको 2 वैल्यू का क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेटर हम यूज करते हैं। दूसरा ऑपरेटर आता है हमारे पास, यहाँ पे बात करें रिलेशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कंडीशंस के लिए। भाई 2 वैल्यू, उनका क्या रिलेशन है, 5 और 6 है, 5 और 11 है, 100 और 150 है। उन वैल्यूज का आपस में क्या रिलेशन है, उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि इसके ऑपरेटर के नाम कौन से होते हैं, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, लेस देन इक्वल हो गया, इक्वल का साइन, या डबल इक्वल का मतलब इक्वल का साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास, और यहाँ पे नॉट इक्वल भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये नॉट का साइन है और ये इक्वल का साइन है, यानी कि इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है, इक्वल और नॉट इक्वल, ये हमारे पास रिलेशन। इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये नो ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब कंडीशन होगी ट्रू। क्यों होगी ट्रू, कि 9 बड़ा है किससे, 4 से। ठीक है, अगर इसको फॉल्स करें तो नो लेस देन 4, 9 लेस देन फॉल्स 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन होगी अपने पास फॉल्स। आ रही है बात समझ में, क्योंकि 9 बड़ा होता है 4 से और हम दिखा रहे हैं छोटा उसको, तो इसलिए फॉल्स हो गया। 9 बड़ा होता है 4 से और हम ग्रेटर देन लगा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये ट्रू। ठीक है, 9 अगर इक्वल टू 4 है तो भी इस केस में क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, नो नॉट इक्वल टू 4 है तो इस केस में क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। तो ये 4-5 एक आपके पास यहाँ पे कंडीशंस हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो चीजें आप सीखेंगे यहाँ पे। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास, यहाँ पे बात करें अगर हम, तो तीसरे नंबर पे लॉजिकल ऑपरेटर की। ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई, बहुत ज्यादा यूजफुल है। लॉजिकल ऑपरेटर जहां यूज किए जाएंगे जहां 2 कंडीशंस को जोड़ना होता है, यानी कि नो ग्रेटर देन 4, 9 ग्रेटर देन 4 एंड 9 लेस देन 20, ऐसे कोई 2 कंडीशंस को जोड़ना होता है,
यानी कि 2 बार आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना चाहते हो, उसको जो उन 2 कंडीशंस को चेक करना है एक साथ, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये आपके पास और ऑपरेटर होता है, ठीक है, और ये आपके पास नॉट ऑपरेटर होता है। इसका नाम एंड है, इसका नाम और है, इसका नाम नोट है। तो ये ऑपरेटर आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे काम करेंगे एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं साथ में। तो हमें इसको यूज करना है, तो हमने क्या किया, 2 कंडीशन को जोड़ने के लिए 9 ग्रेटर देन 4 एंड 9 लेस देन 20, तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे एक साथ चेक करेगा। क्लियर है। अब इसका लॉजिक क्या है एंड का। एंड का मतलब है कि कंडीशन ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब वहां पे हम एंड लगाते हैं। जहां हमें ऐसा लगना चाहिए कि मैं कंडीशन दे रहा हूं वो दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, उस केस में अपन ने एंड लगाना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस केस में मैं ऐसे लगा दूं 4 ग्रेटर देन 9 एंड 9 लेस देन 20, तो अब रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इस केस में तो आपको रिजल्ट मिलेगा भाई ट्रू, और इस केस में आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। अब देखो क्या रीजन है इसका, 9 यानी कि 9 बड़ा है 4 से, ठीक है, और 9 छोटा है 20 से, इसका मतलब सारी ये कंडीशन ठीक है। 4 बड़ा है 9 से, मतलब कंडीशन गलत है। 9 छोटा है 20 से, मतलब ठीक है। तो बट दोनों कंडीशन सही नहीं है, दोनों में से एक गलत है, उस केस में ये फॉल्स हो गया। अगर और ऑपरेटर का यूज करें, आप और ऑपरेटर का यूज करते हैं, 9 ग्रेटर देन 4 और 9 लेस देन 20, तो इस केस में भी क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। ठीक है, अगर मैं कंडीशन दोबारा लगाता हूं 4 ग्रेटर देन 9 और 9 लेस देन 20, तो इस केस में क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, 2 कंडीशन में से एक सही होना। एंड का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन सही होनी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव पेन एंड पेंसिल। इसका मतलब क्या हो गया, भाई मेरे पास पेन भी है और पेंसिल भी है, दोनों है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखे हैं आई नीड पेन और पेंसिल, ठीक है, तो ऐसे लिखें, ऐसे बोलें, तो या तो मैंने पेन दे दो या फिर पेंसिल दे दो, एक दे दो इनमें से, तो वही कहानी इसमें सारी की सारी। ठीक है, और का मतलब 2 कंडीशन में से एक सही होनी चाहिए, और एंड का मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। इस केस में ट्रू फॉल्स आपको दिखाएगा। बाकी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा पूरा। तो यहां तक आपको क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो आप इसके बेस पे आप अब बात करते हैं कंडीशंस की, कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की अगर बात करें अगर आप, तो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं इफ, ठीक है, सबसे पहला इफ के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे लूप्स के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे स्विच एंड केस। 3 आते हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम इफ की बात करें तो इफ के अंदर इंटरनल बहुत सारी कमांड है, तो इफ, लूप्स और स्विच एंड केस, इसकी बात बाद में करेंगे अपन। आज का टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारा इफ रहेगा। अब इफ के अंदर हमारे पास क्या आता है, सिंपल इफ आता है, नेस्टेड इफ आता है, इफ के बाद एल्स आता है, फिर एल्स के बाद इफ आता है। तो ये 4 टॉपिक रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इफ का काम क्या होता है, स्टेटमेंट को चेक करवाता है कि ये स्टेटमेंट आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है। अगर सही लिखी है तो कैसे दिखाएगा, और गलत लिखी है तो क्या रिजल्ट आएगा, उस चीज को कंट्रोल करता है। यानी कि आप एक ब्लॉक बनाओगे, उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन सही है तो, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उस ब्लॉक को स्किप कर देगा। ठीक है, चलो अब इसके बेस पे आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो कैसे काम करेगा वो देखो। इफ एक कीवर्ड है, याद रखना 32 कीवर्ड में से इफ भी एक कीवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखो, हैश इंक्लूड conio.h,
हैश इंक्लूड studio.h मैन फंक्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूं, एक नंबर डालूंगा, वो नंबर 100 से बड़ा है या नहीं है वो चेक करना है। तो मैंने इंटीजर में एक नंबर ले लिया और प्रिंटअप में लिख दिया एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर बट लेस देन 100। ये हमारी कंडीशन है कि हमने ये बोला कि नंबर कोई भी डालो बट वो लेस देन कितना होना चाहिए, 100 से होना चाहिए, तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने स्कैन करवा दिया। ठीक है, स्कैन हो गया। उसके बाद हमने बोला इफ अगर वो नंबर डाल रहे हो आप, इफ कंडीशन होगी। इफ का मतलब आपको पता है, यदि ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए, वही चीज है यहाँ पे। इफ नंबर लेस देन 100, ठीक है, तो ये एक ब्लॉक बना दिया अपन ने। अगर मान लीजिए कोई नंबर मैं स्कैन करवाया है और उस नंबर में मैं लेस देन 100 डालता हूं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे प्रिंट अप कर दिया नंबर इज लेस देन 100। ओके, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आप रन करके देखें इसको, रन करें तो यहां से अपन रन किया इसको। अब ये बोल रहा है कि एंटर एनी नंबर बट लेस देन 100, मैंने लिख दिया 45। अब 45 कोई भी नंबर है बट छोटा किससे है, 100 से है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये देखो नंबर इज लेस देन 100। क्यों मिला, क्योंकि कंडीशन मैच कर गई। यहाँ पे नंबर क्या था, 45 था, कंडीशन क्या थी, लेस देन 100 है, तो 45 100 से छोटा होता है, तो ये ब्लॉक बना है कंडीशन वाला, ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आ रही है बात समझ में। अगर मान लीजिए आप कोई नंबर यहां से रन करते हैं और नंबर को बड़ा डाल देते हैं 100 से, ये देखो बड़ी वैल्यू डाल दी, तो वो क्या करेगा, उस ब्लॉक को स्किप कर देगा क्योंकि कंडीशन है वो मैच नहीं की। ये देखो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम समझाने के लिए बनाया है, आप इसको नोट कीजिए और समझने की कोशिश करो। यानी कंडीशन चेक करवानी होगी वहां पे तो हमें इफ लगाना होगा। इफ एक कीवर्ड है जो कि कंट्रोल करेगा स्टेटमेंट को। क्लियर है। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाते हैं, 2 नंबर का लेते हैं। अगर नंबर मान लीजिए ए और बी 2 नंबर ले लिए, अगर उनमें से कोई सा बड़ा है वो बताए। ठीक है, चलो एक बेस, इस बेस पे एक प्रोग्राम और बना लेते हैं आप। चलो अपन ले लिया भाई यहाँ पे इंटीजर में a, b, प्रिंट अप में लिख दिया एंटर a, स्कैन अप में लिख दिया a, प्रिंट अप में लिख दिया एंटर b, स्कैन अप में लिख दिया b। ठीक है, अब अपन इफ की कंडीशन लगाई, इफ वैल्यू चेक करनी है अपन, ए और बी को आपस में मैच करवाना है। ए अगर बड़ा है बी से, ए अगर बड़ा है बी से तो प्रिंट हो गया आ जाए ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, चेक करें, रन करो। ये वैल्यू 34 तो मैंने ए की डाल दी और 56 वैल्यू डाल दी मैंने किसकी, बी की, तो कंडीशन क्या होगी, गलत होगी, तो कुछ नहीं आएगा। ये देखो फिर मैंने रन किया दोबारा समझाने के लिए, 34 डाल दिया ए का और 23 डाल दिया बी का, तो लिखा आएगा ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज ए कंडीशन हैज बीन ट्रू। ठीक है, अब आप चाहते हो बी भी बड़ा हो सके, क्या जरूरी है, तो आप यहाँ पे नेस्टेड इफ लगा देंगे, मल्टीपल इफ जिसको बोलते हैं। यानी कि अगर ए की कंडीशन, पहली कंडीशन गलत है तो वो दूसरी भी चला जाएगा। इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ग्रेटर देन है किससे, ए से, तो आप उस केस में क्या करेंगे, ये करेंगे भाई, यहां पे बी इज ग्रेटर देन ए। ये देखो पहली कंडीशन ए ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी आ गया रिजल्ट, क्योंकि स्किप नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ये स्किप कर देता है तो यहाँ पे चेक करेगा, बी ग्रेटर देन ए है तो यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए आ जाएगा। रन करें,
चलो रन करो। 3 डाला और 5 डाला, यानी कि A 3 है B 5 है, तो कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वो कंडीशन गलत है। 3 और 5 को चेक नहीं करेगा वो, 5 और 3 को चेक करेगा, तो वहां पे रिजल्ट मिलेगा B इज ग्रेटर देन A। तो ये देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है B ग्रेटर देन A। ठीक है, अगर मान लीजिए कंडीशन कोई ऐसी लगा दे, कोई बोले भी दोनों वैल्यू इक्वल डाल दे, फिर क्या होगा? देखो 4 और 4 डाल दिया, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है वैल्यू, तो अब देखो क्या रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल की कहीं पे हमने कंडीशन ही नहीं लगाई है। तो ये देखो, तो इस केस में आप क्या करेंगे? एक और मल्टीपल जोड़ देंगे आप यहाँ पे, इफ A अगर इक्वल टू B है, तो इफ A इक्वल टू B है तो क्या होगा भाई? प्रिंट कर दो, A and B both are इक्वल्स, होगी कंडीशन ट्रू। अब आपके पास कोई भी स्टेटमेंट डालो, आपको रिजल्ट मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। आपने बोला 5 और 5, तो A एंड B बोथ आर इक्वल, ओके। फिर आपने बोला कि 33 और 67, तो 20 ग्रेटर हो गया। फिर आपने बोला कि ये वैल्यू 32 है और ये वैल्यू 1 है, तो A ग्रेटर हो गया। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को जब बनाते हैं इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इस तरह से स्टेटमेंट को कंट्रोल किया जाता है कि अगर जेंडर है तो इसका डाटा क्या आएगा, जेंडर अगर फीमेल है तो क्या डाटा आएगा, मेल है तो क्या डाटा आएगा, एज अगर मान लीजिए किसी 60 से ऊपर है तो क्या डाटा दिखाना चाहिए, 25 और 60 के बीच में है तो क्या डाटा दिखाना चाहिए। तो वो कंडीशंस को कंट्रोल इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप, जैसे कि आपको एग्जांपल आपने फॉर्म भरे होंगे, अगर आप अपना फादर का आधार कार्ड आप सबमिट करवाते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तब, ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है किसी का पेरेंट्स और वो बच्चा फॉर्म भर रहा है तो उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा होता है ना। तो वो कंडीशन के थ्रू चेक किया जाता है। ठीक है, कंडीशन के थ्रू चेक किया जाता है कि इसका पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। वो आधार कार्ड डालते ही अपने आप चेक कर लेगा। ठीक है, पूरा डाटा आ जाता है, तो कंट्रोल किया जाता है इन चीजों। तो ये होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो एक तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा, एक पीछे वाला हो गया। ओके, नोट का यूज और बता देता हूँ इसी प्रोग्राम में आपको, नोट का यूज। तो मैं यहाँ से इसको, आप इसको नोट कर लेना पहले, ठीक है, ये इतना यहाँ पे है, इसको नोट कर लेना। ये देखो यहाँ से इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, और इसको नोट कर लेना, फिर प्रैक्टिस करना अपने कंप्यूटर में। चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे कि आप बात करें कि मेरे को चेक करना है, 2 वैल्यू एंटर करवानी है। ठीक है, ए और बी वो दोनों वैल्यू आपस में सेम है या नहीं है, वो चेक करना है अपन। तो वो कैसे करेंगे वो देखो। तो अपन ने क्या किया, प्रिंट ऑफ किया, एंटर ए, फिर मैंने स्कैन करवा दिया मॉडुलर डी और ए, कॉपी कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट को नहीं होगा अपना। मैंने क्या किया, बी और बी। ठीक है, ओके, 2 वैल्यू आप डाल सकते हो यहाँ से। ये देखो, अगर ये कंडीशन तभी एग्जीक्यूट करे अगर दोनों वैल्यू सेम है ना, तो ठीक है, अदरवाइज आ जाए नॉट सेम। ठीक है, सेम और नॉट सेम दिखाना है, कैसे आएगा ये देखो। इफ A इक्वल टू B, printf A and B both are same। ये देखो, ये आ गया both are same। अगर नहीं है तो, अगर आप नहीं डालोगे यहां से तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये देख, स्किप कर दिया ना। तो इस चीज को चेक करना है अपन, तो इस चीज को चेक करना है तो अपन इफ की कंडीशन एक और लगा दी, A नॉट इक्वल टू B, ऐसे लगाना, इस बात को याद रखना, A नॉट इक्वल टू B, यानी कि A B के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है तो क्या कर सकते, प्रिंट ऑफ A एंड B बोथ आर डिफरेंट, A एंड B बोथ आर डिफरेंट, है ना।
है तो कीकर्स का, ठीक है। डिफरेंट रन करें, एग्जीक्यूट करेगा, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, एंड बी बोथ आर डिफरेंट। क्लियर, स्पेलिंग चेक कर लियो भाई, ठीक है। ए मैंने 3 डाला है, बी मैंने 5 डाला है, तो दोनों डिफरेंट है। और मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया इसको, 5 और 5 मैंने लिख दिया, तो बोथ आर सेम, दैट इज ए प्रोग्राम। तो ये नोट कीजिए प्रोग्राम। इफ कंडीशन हमने स्टार्ट कर दिया है, 3 लेक्चर 4 लेक्चर इसके बनाएंगे, पूरा डिटेल से करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 प्रोग्राम बना के देखना आप लोग, बहुत आज के लिए।